हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ ईटीएफ के बारे में जिनमें आप एसआईपी आज की डेट में स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आने वाले टाइम में आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं मार्केट के कंपैरिजन। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो ये ईटीएफ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो हम एसआईपी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही ईटीएफ आज की डेट में लाइव हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप लमसम निवेश करने जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत आगे गिरावट देखने को मिल सकती है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम आज बात करेंगे इन ईटीएफ में एसआईपी के बारे में। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि ईटीएफ में एसआईपी कैसे करते हैं वो ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जीरोधा ऐप में आप ईटीएफ में एसआईपी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वापस से आते हैं टॉपिक में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ईटीएफ में कौन से बेस्ट ईटीएफ आज के टाइम पे निकल के आ रहे हैं जिसमें आप एसआईपी आज की डेट में स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस दो बेस्ट ईटीएफ के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए बात करते हैं पहले ईटीएफ की। तो पहला ईटीएफ जो है वो है आज की डेट में ऑटो 20 यानी ऑटो सेक्टर का ईटीएफ। तो देखिए ऑटो सेक्टर का ये जो ईटीएफ है आज की डेट में 215 पे ट्रेड कर रहा है। यानी अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो देख पा रहे होंगे कि रिटर्न तो बेहतर देखने को मिल रहा है और साथ ही लाइफ हाई पे भी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिनके पोर्टफोलियो में ये ईटीएफ नहीं रहा होगा उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली मिस कर दी है, इसको आप मना नहीं कर पाएंगे। और आज की डेट में अगर आप इसमें लमसम निवेश करेंगे तो वो भी एक तरह से आपके लिए रिस्की ही है। तो ऐसे में एक ही ऑप्शन आपके पास होता है, वो है एसआईपी। यानी आप स्मॉल अमाउंट से हर महीने आप थोड़ी थोड़ी एसआईपी कर सकते हैं इस ईटीएफ में। ऐसे में इनकेस मार्केट में आगे गिरावट भी आएगी तो आपको उससे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इस सेक्टर में निवेश करने का कुछ बड़े कारण भी हैं, वो चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए इसका पोर्टफोलियो। इस समय सबसे ज़्यादा बड़ा जो वेटेज है ऑटो सेक्टर में वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जो कि 18% के आसपास का वेटेज है। फिर टाटा मोटर्स का 17%, फिर मारुति सुजुकी 15%, फिर बाकी का आगे आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो दो बड़ी कंपनियां हैं जिनका बड़ा वेटेज है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स, और साथ ही साथ मारुति सुजुकी का भी एक बड़ा वेटेज है। और ये दोनों ही कंपनियाँ अगर आप देखेंगे ना तो दिखा देते हैं आपको। तो देखिए ये है पहली कंपनी टाटा मोटर्स। तो देखिए टाटा मोटर्स का अगर आप देखेंगे ना आज की डेट में पी रेशियो तो कहीं ना कहीं आपको अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है ये कंपनी। और इसका जो पी रेशियो है 17.8 का है। वहीं अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री पी तो 25 का है। तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि टाटा मोटर्स ने बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिए हैं बीते एक डेढ़ साल में, फिर भी इसका पी जो है कम है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी। तो आने वाले टाइम में ये आपको और अच्छा परफॉर्म करके दिखाने वाला है ये शेयर। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके सीधे टाटा मोटर्स बाय कर लें। देखिए वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो ऐसे में आपको देखिए ईटीएफ में हम काम इसीलिए करते हैं कि देखिए वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा होती है। अगर आप पर्टिकुलर कोई शेयर उठाने की कोशिश करेंगे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और वहीं आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखा देते हैं। देखिए इस शेयर ने भी बीते एक साल में अच्छा परफॉर्म किया है और इसका भी पी रेशियो देखेंगे तो इंडस्ट्री के मुकाबले काफ़ी कम है। देखिए इंडस्ट्री का पी रेशियो जो है वो 25.75 का है, वहीं इस कंपनी का जो पी रेशियो है 21.15 का है। तो यहाँ भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही है। और एक बहुत बड़ी बात जो है ये निकल के आती है कि देखिए अगर आप ऑटो सेक्टर में पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ईवी सेक्टर में भी एक तरह से निवेश कर रहे हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स आपको पता ही होगा कि ईवी सेक्टर में इसका बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। आने वाले टाइम में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हमें देखने को मिलेंगी बड़ी बड़ी, वो टाटा मोटर्स की तरफ से ही देखने को मिलेगी। और ये ईवी के लिए सबसे बड़ा स्टॉक है मार्केट में टाटा मोटर्स। तो ये भी एक बड़ा कारण निकल के आता है इस सेक्टर में निवेश करने का। तो देखिए पहले ही हमने बताया ये ईटीएफ ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ऐसे में लमसम बिल्कुल भी सही नहीं होगा, आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और इनकेस यहाँ से देखिए जैसा कि देख पा रहे होंगे बीते एक साल में 67% के रिटर्न देखने को मिले हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप ईटीएफ के थ्रू निवेश करेंगे, एसआईपी के थ्रू निवेश करेंगे तो आपका रिस्क बहुत ही मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं बहुत ही सेफ्टी में रहेंगे। तो चलिए ये तो बात हो गई पहले ईटीएफ की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे ईटीएफ की कि दूसरा ईटीएफ कौन सा है जिसमें आप एसआईपी के लिए उस ईटीएफ को कंसिडर करके चल सकते हैं। तो दूसरा ईटीएफ भी देख लेते हैं। देखिए ये है दूसरा ईटीएफ मिराज एसेट का नाइसी फैंग प्लस ईटीएफ। देखिए ये है ग्लोबल ईटीएफ, आपको तो पता ही होगा। और इसका प्राइस आज की डेट में 85 रुपीज़ चल रहा है। और अगर आप इस ईटीएफ में निवेश करते हैं तो यूएसए के टॉप 10 आईटी स्टॉक्स में निवेश करते हैं एक तरह से। और ये बहुत ही शानदार ईटीएफ है। बीते एक साल में इस ईटीएफ में शानदार रिटर्न निकाल के दिए हैं अपने निवेशकों को। देख पा रहे होंगे 94%, ऑलमोस्ट पैसे डबल किए हैं इस ईटीएफ ने बीते एक साल में।
और ये थोड़ा वोलेटाइल ETF है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आपको इस ETF में भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो SIP के थ्रू ही करिएगा, क्योंकि ये भी ETF लाइफ हाई पे चल रहा है। देख पा रहे होंगे बीते 1 साल के टाइम फ्रेम में, और बीते 5 साल में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे नवंबर 2022 में ये ETF 34 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। वहाँ से देखेंगे तो तकरीबन 15-20 महीने में इस स्टॉक ने देख पा रहे होंगे 150% तक के रिटर्न निकाल के दिए हैं, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसका पोर्टफोलियो, फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए इस ETF में सिर्फ और सिर्फ 10 स्टॉक हैं, और जो इनमें कंपनियां हैं उन्हें ज़रा आप एक बार देख लीजिए कैसी कंपनियां हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जो कि USA के स्टॉक मार्केट में एक बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, और ये वो कंपनियां हैं जो ऑलमोस्ट हर, चाहे वो फ़र्क नहीं पड़ता USA का पर्सन है या फिर इंडिया का पर्सन है या फिर किसी भी देश का पर्सन है, वो किसी ना किसी थ्रू इन स्टॉक्स का कस्टमर है वो आज की डेट में। देखिए एनवीडिया को तो आप जानते होंगे कि हर PC लैपटॉप्स में इन्हीं के ग्राफिक कार्ड्स और चिपसेट होते हैं, और बाकी नेटफ्लिक्स तो आपको पता ही होगा, और फेसबुक भी इतनी बड़ी कंपनी है, ब्रॉडकॉम भी बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट को तो आप बचपन से जानते होंगे आपने, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी लैपटॉप PC में होते हैं सब माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं। फिर अल्फ़ाबेट यानी गूगल से बड़ा कोई सर्च इंजन है नहीं मार्केट में, आपको पता ही होगा, और फिर अमेज़ॉन। तो मतलब ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो आप, ऐसा नहीं है कि उन्हें जानते नहीं है या फिर आने वाले टाइम में इनका बिजनेस डाउन हो जाएगा या फिर ये कंपनियां बंद होने वाली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मार्केट की लीडर हैं, अपने सेक्टर की लीडर हैं, और ये कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज हैं। एप्पल को तो आप इनकार कर ही नहीं सकते हैं, और टेस्ला ये भी अपने सेक्टर की जाइंट है। और कहने का मतलब है जो सारे स्टॉक है बहुत ही बड़े दिग्गज शेयर हैं, और इनमें भी टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही कंपनी तो उनका वेटेज कम कर दिया जाता है या फिर उन्हें हटा दिया जाता है, और दूसरी कंपनी अंदर ले ली जाती है जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो रहता है इनका, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा ETF है, क्योंकि ये वोलेटाइल ETF है, क्योंकि सिर्फ 10 स्टॉक हैं इस ETF में। इस वजह से आप इसमें अगर SIP करके चलेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप जैसा कि समझ गए होंगे कि हमने जो 2 ETF के बारे में बात करने वाले थे वो 2 ETF के बारे में हमने बात कर ली है। पहला था ऑटोपीस ETF और दूसरा मफंग ETF। तो ये दोनों ETF आज की डेट में बहुत ही शानदार हैं, और अगर आप इन दोनों ETF में निवेश करते हैं और हर महीने स्मॉल अमाउंट ही सही अगर आप निवेश करते रहेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है। इस बात को आप मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर इस तरह 2 ETF के थ्रू आप इंडियन स्टॉक मार्केट में भी एक बड़े सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं USA के स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा रहे हैं, और USA की जो टॉप 10 कंपनियां हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में लीड कर रही हैं उन कंपनियों में आप पैसा लगा रहे हैं। तो आपका पैसा एक तरह से सेफ है, और क्योंकि आप SIP कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका रिस्क भी बहुत ही कम रहेगा। तो ये 2 ETF से आप लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।